हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश सिंह और मैं आपके सामने फिर से एक लाया हूँ एक नया चैप्टर आर्टिकल पर ही, जो कि बेस्ड है द पे। यूजेस ऑफ द का यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा ये मैं आपको इसमें बताऊँगा। जैसे कि नेम्स ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला का अगर नाम आता है तो उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे द हिमालयाज़, इसी तरीके से द विंध्याज़, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल के पहले हम द लगाते हैं। अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर है तो उस पे हम द नहीं लगाएंगे। जैसे कि द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। उसी तरीके से हम लिखेंगे माउंट आबू। ये बेसिकली एक सिंगल पहाड़ी का नाम है इसलिए इसके पहले हम द नहीं लगाएंगे। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़। ये द्वीप समूह है बेसिकली, इसीलिए इसके पहले द लगाया गया है। और इसी तरीके से अगर सिंगुलर कोई द्वीप आता है तो उसके पहले हम द नहीं लगाते हैं। जैसे जावा सिंगल द्वीप है, सुमात्रा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आगे आते हैं रिवर। जो जितनी भी रिवर हैं वो एक यूनिक नाम उनके होते हैं। जैसे गंगा, तो इसके पहले द लगाएंगे, द गंगा। द यमुना, किसी भी रिवर के पहले हम द लगा करके ही लिखेंगे। अब जैसे कि कोई गल्फ़ है या ओशियन है, उसके पहले भी हम द लगाते हैं। द गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। अगर कोई ओशियन है तो उसके पहले भी लगेगा द इंडियन ओशियन। कोई खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे कोई गल्फ़ है, कोई ओशियन है या कोई खाड़ी है तो उसके पहले भी हम द लगाते हैं। फेमस बुक हैं उनके पहले भी द लगता है। द गीता, द रामायणा, तो फेमस बुक्स हैं, ग्रेट बुक्स जिनको हम बोलते हैं। द कुरान, द बाइबल। और आगे फेमस न्यूज़पेपर्स अगर हैं तो उनके पहले भी हम, क्योंकि उनके नाम यूनिक होते हैं, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस,
द स्टेट्समैन, न्यूज़पेपर के नेम के पहले भी हम द ज़रूर लगाएंगे। इसी तरीके से प्लैनेट है या कोई हेवनली बॉडी है तो उसके पहले भी द लगाते हैं, क्योंकि वो भी यूनिक होते हैं। द सन, द अर्थ, द मून। अब अगर डेट एंड मंथ एक साथ आता है तो भी हम उसके पहले द लगाते हैं, जैसे द 2nd ऑफ मार्च। इसके बीच में ऑफ आना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान दें। जैसे द 4th ऑफ मे। तो आप देख रहे हैं इसके पहले द आना ज़रूरी होता है, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी अगर आप इसको नहीं लगाते हैं। द ऑर्डिनल नंबर्स अगर हैं तो उसके पहले भी द लगाते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट, तो हम द फर्स्ट लिखेंगे। द सेकंड, इसके पहले भी हम द लगाएंगे। अब अगर जैसे नाम है, रोमन फिगर्स अगर आते हैं तो जैसे जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज फर्स्ट हम ऐसे लिखेंगे, रोमन नंबर है। जॉर्ज सेकंड, इस तरीके से लिखेंगे। ऊपर फर्स्ट में ST और सेकंड में ND नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, रोमन नंबर्स हैं। तो रोमन नंबर में हम नाम के बाद इस तरीके का कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री अगर है तो वहाँ भी द लगाएंगे, जैसे द बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है मैं आपको बताऊंगा कि जो भी एडजेक्टिव होते हैं उनके 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री आखिरी वाला है तो उसके पहले हम द ज़रूर लगाएंगे, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर कोई किसी का प्रोफेशन है तो उसके पहले भी हम लगाएंगे, जैसे द बार, प्रोफेशन है। द प्रेस, प्रेस आप जानते ही क्या है। बार वकीलों का एक ग्रुप होता है। प्रेस क्या है ये भी आपको मालूम है। द पोएट, ये इनका प्रोफेशन है, पोएट है ये। द राइटर, ये भी लिखने का प्रोफेशन है, तो इसके पहले हम द ज़रूर लगाएंगे। अब इसी तरीके से आगे आते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी क्लास को बताता है, जैसे काऊ है, काऊ तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन वो पूरी एक जाति को बताएगा। जैसे पूरे काऊ के बारे में अगर कुछ बताना है तो हम उसमें लिखेंगे द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। यानी जितनी भी गाय हैं सभी यूज़फुल हैं, कोई पर्टिकुलर गाय हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम पूरी प्रजाति के बारे में बता रहे हैं। उसी तरीके से द लॉइन इज़ द किंग
ऑफ अ जंगल। नहीं, कोई भी लॉइन है वो जंगल का राजा ही होता है, कोई पर्टिकुलर जो लॉइन है वही राजा नहीं होता है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। और आज बस इतना ही। अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और इसको आगे भी मैं जारी रखूँगा। इसमें काफ़ी कुछ बताने के लिए है। धन्यवाद।